तो आप समझते हैं कि म्यूजिक जो है वो आज भी हराम है? बहरहाल ये एक राय है, हम इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैं इस गुफ्तगू में या बहस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि 1,24,000 अंबिया गुजरे हैं और कमोबेश इतने ही सहाबा कराम गुजरे हैं। हम इनमें से किसी के साथ इस तरह का साबका लाका नहीं पाते कि फलां साहबी या फलां नबी कोई तबला नवाज था या मौसीकी का बड़ा माहिर था या गवैया नचैया था या ढोलकी बजाता था या कोई डांसर था। यानी बल्कि हकीकत तो ये है कि ये अल्फाज इस तरह की हस्तियों के साथ मिलाना भी एक तरह से गुस्ताखी महसूस होता है। लेकिन बहरहाल कुछ उलमा उसके जवाज के कायल हैं। हमें उनसे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। हर कोई अपने अपनी जगह पर अपने अपने रब के सामने अपने अमाल को पेश करेगा, वही सब फैसले हो जाएंगे। कुरान ने कई जगह कहा कि जिस जो इख्तलाफ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसका फैसला कर देगा। लेकिन सर कोई एक हतमी इस्लामी पोजीशन भी तो होनी चाहिए ना, इस्लामी मौकफ क्या है? ये नहीं हो सकता कि मौसीकी हलाल भी हो और हराम भी हो। एक एक ही मौकफ होगा ना। तो अल्लाह ताला ने जी, ये तो नहीं कहा कहीं कि मौसीकी हलाल भी है और हराम भी है। तो ये जब हम कहते आप हैं कि जी एक नुक्ता नजर ये है, दूसरा नुक्ता नजर ये है, तो ये तो फिर कोई क्लैरिटी वाली बात ना हुई। जी आप बजा फरमा कौन है जो मौसीकी के हुर्मत के कायल नहीं है? मौलाना मौदूदी ने भी यही लिखा है कि मौसीकी हराम है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि फोटोग्राफी भी हराम है। और हमारे उलमा कल तक यही कहते थे कि फोटोग्राफी हराम है। अब जो है उनकी पोजीशन काफी मुख्तलिफ है। तो ये क्या चीज हुआ कि भाई कल हराम थी चीज, एक आज हलाल हो गई है? उलमा के सामने जब ये बात की जाए कि क्या आप मानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, वो कहते हैं कि जी हाँ, हम मानते हैं। फिर जब उनसे कहा जाए कि आप सुनते क्यों नहीं है, तो वो उसका जवाब देते हैं कि ग़िज़ा हराम भी होती है और हलाल भी होती है, तो ज़रूरी है कि हराम ग़िज़ा से बचा जाए। जहाँ तक फोटोग्राफी का ताल्लुक है, तो कुरान मजीद ने सूरह मायदा के अंदर इकराह यानी मजबूरी के लिए हराम को हलाल करना जायज़ करार दिया है। तो फोटोग्राफी जहाँ बहुत ज्यादा कबाते हैं, वहाँ एक पहचान का भी अपने अंदर एक करीना रखती है, जो एक जरूरी चीज समझी जाती है, जिसको मजबूरी भी समझा जाता है। तो इसलिए उलमा ने बतौर इकराह के मजबूरी के फोटोग्राफी को जायज करार दिया है जरूरत की हद तक। लेकिन मौसीकी में बाज़ उलमा बहुत मुतशद्दिद हैं और इसको जायज नहीं समझते। बाज नरमी भी करते हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला उलमा ही कर सकते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। मौलाना अपने मज़हब की उन्होंने पढ़ाई की है और अपने मज़हब के हिसाब से वो बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं कि किसी को खुश करने की बात है। तो हमारे यहाँ ऐसे कितने धर्मगुरु हैं जो ये बोलते हों कि कृष्ण का बाल रूप को आप पसंद कीजिए और उसको प्यार कीजिए, कोई बात नहीं। आप किसी बच्चे को देखें और उसमें कृष्ण का वात्सल्य आपको दिखाई दे, तो आप कृष्ण से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उस समय भी आपके ध्यान में कृष्ण है। आपका जब भी मन विचलित हो, आप कृष्ण की बांसुरी की धुन, जो बहुत तरह से उपलब्ध है आज, आप सुन सकते हैं और अपने मन को, चित्त को स्थिर कर सकते हैं। और जहाँ तक रही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की बात, तो आप 2000 साल पहले राधा का उल्लेख मिलता है कृष्ण के साथ किसी ग्रंथ में। और 14वीं शताब्दी में आप गोविंद करके एक बुक आई थी, कृष्ण गोविंद ऐसे ही, जिसमें कि राधा और कृष्ण को स्थापित किया गया है समाज में। लेकिन उससे पहले आप महाभारत में देखिए तो वो उनकी मामी है राधा। तो इस तरह योगेश, जो कि कृष्ण का हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा स्वरूप है और सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है, जैसे कि गीता को प्रकाश मिला है। तो आप उस स्वरूप को नहीं याद करना चाहते, क्योंकि उसके अनुसार जीना बहुत कष्टकर है। आप कृष्ण के बाल रूप को लेकर इधर उधर गीत गाते चलिए, राधा राधा कीजिए, कृष्ण कृष्ण कीजिए, ये आसान है। लेकिन योगेश्वर रूप को लेकर के उनके कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलना मुश्किल है। इसलिए आप लोगों ने कृष्ण को इस स्वरूप में लाया है अपने स्वार्थ के लिए। कृष्ण को क्या इनसे मिल रहा है मालूम नहीं, कृष्ण तो जो दे कर गए उसे भी आप नहीं ले रहे हैं, केवल अपने पसंद की चीज़ लेते हैं उनसे। जय। मौलाना ने ठीक कहा कि कोई भी भगवान को केवल नचैया और गवैया बोलना उनका अपमान है, लेकिन कृष्ण को केवल एक प्रेमी और एक छोटा सा बालक लेके इधर उधर घूमना और उनके बांसुरी के धुन पे जोर जोर से नाचना, लेकिन उनके गीता का ज्ञान अपने बच्चे को छोटी उम्र से ना दे करके
आप वही कर रहे हैं। कृष्ण को केवल देखना चाहिए और गवैया स्थापित किए। मौलाना की बात का आदर करना चाहिए कि अपने जो आपके धर्म गुरु हैं उनका सही शिक्षा को लीजिए। बाकी आप अपने हिसाब से उनका चयन करके उसका बढ़ावा दे करके आप अपने देवता का आप अपने पूर्वजों कृष्ण और राम हमारे पूर्वज रहे हैं ऐसा मानिए और उनका केवल ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को।